नमस्कार, सुबह के 6 बजे है। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसने फिर से सबको चौंका दिया है। देखिए, खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में रात करीब 11:20 के आसपास एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में पुलिस स्टेशन के अंदर काफी नुकसान भी हुआ और 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पुलिस वाले और एफएसएल टीम के लोग हैं। इस धमाके में 25 लोग घायल हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। ये धमाका तब हुआ जब एफएसएल की टीम, पुलिस और स्थानीय तहसीलदार दिल्ली धमाका केस में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल की जांच के लिए वहां पर पहुंचे थे। इससे पहले इसी कड़ी में हरियाणा के फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसके तार दिल्ली धमाके से जुड़े थे। दिल्ली धमाके की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बताया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर अदील जैसे लोग फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और हथियार जुटाने में शामिल बताए गए। फिलहाल इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, हल्की रोशनी वहां पर आपको दिखेगी क्योंकि बड़ा एक धमाका वहां पर होता है। ये धमाका वहां पर महसूस किया जाता है। शाम 11:20 के आसपास रात के वक्त ये धमाका हुआ। एफएसएल की टीम उस वक्त वहां पर लगातार जांच कर रही थी। आपको याद होगा, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसके तहत पूरी जांच यहां पर चल रही है और उसी के तहत ये जांच श्रीनगर में भी चल रही थी। लेकिन तभी उसी थाने में ब्लास्ट होता है जहां पर जो मौलाना गिरफ्तार हुआ था, वो भी आपको याद होगा, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, वो इसी थाने की ओर से गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा यहां पर अमोनियम नाइट्रेट की जांच लगातार की जा रही थी, लेकिन तभी ये अचानक से हमला यहां पर हुआ है, जो ब्लास्ट यहां पर हुआ है। और उसमें ब्लास्ट में जो थाना है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हुआ। आप देखिए, तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे अहम बात जानने वाली क्या है, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आपको दिल्ली ब्लास्ट बहुत अच्छे से याद होगा, और वही जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, वो जो टीम लगातार जांच कर रही थी, एफएसएल की टीम है, इसके अलावा एनआईए उसकी जांच कर रही है। ये जो जांच है इस थाने तक भी पहुंची थी, क्योंकि यहां से भी अमोनियम नाइट्रेट मिला था। जिस अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि ये धमाके में इस्तेमाल हुआ है, तो आखिर वो आया कहां से, कौन कौन उसके सप्लायर्स थे, उसको लेकर तहकीकात पूरे देश भर में चल रही है। और वही ये जांच श्रीनगर तक भी पहुंची, इस थाने तक भी पहुंची जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। और यहां पर उस वक्त एफएसएल की टीम मौजूद थी, लगातार जांच की जा रही थी। अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखा था, उसको जांचा जा रहा था, और तभी ये धमाका अचानक से वहां पर हुआ। देखिए, जो घायल है उनको अस्पताल में तुरंत भर्ती भी यहां पर कराया गया है। आतंकी मॉड्यूल की तलाश अब भी लगातार की जा रही है, क्योंकि ऐसे कई तार हैं जो जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब उनको जोड़ने का प्रयास और ढंग से यहां पर किया जा रहा है ताकि पुख्ता सबूत सामने रखे जा सके, और इसीलिए एफएसएल की टीम अमोनियम नाइट्रेट की जांच यहां पर कर रही है। अब देखिए, अमोनियम नाइट्रेट खुद तो ज्वलनशील नहीं होता, यानी कि वो आसानी से जल नहीं सकता या खुद उसमें आग नहीं लग सकती जब तक उसमें कुछ मिलावट ना की जाए। उसमें चाहे पेट्रोल हो या फिर किसी भी तरीके का केरोसिन ऑयल हो, तेल हो, अगर वो उसके साथ 6% के आसपास भी अगर मिल जाता है तो एक बॉम्ब बन जाता है। बॉम्ब यानी कि एक बड़ा विस्फोट उसमें हो सकता है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में, जहां पर कुछ देर पहले ही अभी एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन आपको बताते चलें कि हवा में इस वक्त एक अजीब सी ही बदबू है, और जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और कई सारे गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो इस वक्त बादामी बाग के 92 बेस कैंप में ज़ेर इलाज है। इस वक्त पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स पहुँचे हैं। तो देखिए किस तरीके से धमाका हुआ, इस पर और जानकारी के साथ रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, कब ये धमाका हुआ, कैसे हुआ, क्या जानकारी इसको लेकर अभी? देखिए, बहुत भयंकर धमाका हुआ। तकरीबन 11:20 को रात को जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, आग लग गई और फिर पता चला कि वहां पे एक्सप्लोसिव जो है वो फट गया है। दरअसल आपको मालूम है कि जो डॉक्टर्स वाला टेरर मॉड्यूल है, उस केस के सिलसिले में जो रिकवरी हुई है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वहां पे उसकी एफएसएल जांच चल रही थी। एफएसएल की टीम वहां पे थी, तहसीलदार वहां पे थे और पुलिस के लोग वहां पे थे। अभी जो हमें सूत्र बता रहे हैं, 7 लोगों की मौत हुई है, जो पुलिस वाले हैं और एफएसएल की टीम है, और करीब 25 लोग जख्मी हुए हैं। कई गाड़ियां तबाह हुई हैं और पुलिस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद ये तबाही हुई। जी,
रिफत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा एफएसएल की टीमें वहां पर लगातार जांच कर रही थी, क्या एफएसएल के कोई अधिकारी इसमें जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं? देखिए, जो जख्मी हुए हैं उसमें एफएसएल के भी लोग हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी लोग हैं, क्योंकि एफएसएल की जो टीम है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस में ही काम करते हैं अक्सर। उसके अलावा उनके पास एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, लेकिन ये सारा एफएसएल का जो मामला है ये पुलिस की निगरानी में ही चलता है और जम्मू कश्मीर पुलिस के ही लोग उसमें काम भी करते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 7 पुलिस वालों की मौत हुई है और करीब 25 से 27 पुलिस वाले जो हैं और एफएसएल की टीम जो है वो घायल। रिफत, अब किस तरीके से जांच यहां पर की जा रही है, क्योंकि देखिए वही थाना है जहां पर एफआईआर हुई, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट इस थाने में भी यहां पर लगातार जो जब्त की गई उसकी जांच यहां पर चल रही थी। जो मौलवी गिरफ्तार हुए थे वो इसी थाने की ओर से किए गए थे। तो क्या ये एक बड़ी साजिश भी इसको माना जा रहा है? अब जांच कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, इसमें साजिश का कोई अभी एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि एक्सक्लूसिव की जांच चल रही थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हो सकता है कि वो सैंपल्स ले रहे हों और इतने में वो फट गया। फटा कैसे, क्या मिसहैंडलिंग हुई, क्या कहीं पे आग लग गई पहले या किसी ने माचिस जलाई, अभी इसका सब कुछ रिपोर्ट जो है सामने आएगी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, ये गलती के कारण हुआ है। जी रिफत, आप लगातार देखिए हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी दिखाना बेहद ज़रूरी है। वहाँ पर 7 की मौत हुई है, 25 से ज़्यादा इसमें जख्मी हुए हैं। उसमें एफएसएल की टीम के कई सदस्य मौजूद थे। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके भी कई अधिकारी, कई सदस्य इसमें मौजूद थे जो इस ब्लास्ट में जख्मी यहाँ पर पाए गए हैं। अभी 5 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए नौगाम थाने में, जहां पर जो बड़ा ब्लास्ट हुआ है वो सामने आया। धमाके में कई जख्मी जो अस्पताल में अब भी लगातार भर्ती हैं। अब धमाके की भी जांच यहां पर की जा रही है और जो थाना है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वो थाना क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा मौके पर दमकल की कई गाड़ियां तुरंत वहां पर पहुंची। जो लोग वहां पर मौजूद है, जो चश्मदीद वहां पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि कुछ अलग सी एक हवा में एक अलग सी खुशबू यहाँ पर कह सकते हैं वो भी यहाँ पर फैली हुई है। वो हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट की ही यहाँ पर हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यही थाना क्यों? देखिए वो थाना है, अब इसका जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? यहाँ पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा जो मौलाना दिल्ली ब्लास्ट में लगातार शामिल था, जो साजिश रच रहा था, जो इन सब डॉक्टर्स के संपर्क में था, उसको भी इसी थाने से यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा वहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो पाया गया था उसकी जांच भी चल रही थी। तो आखिर यही थाना क्यों? इसीलिए सवाल बार बार उठ रहा है। हालांकि हो सकता है कि गलती से कुछ ज्वलनशील पदार्थ वहां पर आसपास रखा हो और उससे एक बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हो गया, लेकिन ये पूरा विषय जांच का तो है। 7 लोगों की मौत इसमें हुई है, कोई आम संख्या नहीं है और उसमें एफएसएल की टीम के कई सदस्य थे, पुलिसकर्मी उसमें मौजूद थे, कई अधिकारी उसमें मौजूद थे जो लगातार दिल्ली ब्लास्ट की जांच भी कर रहे थे। और इसके अलावा आप देखिए तस्वीरें भी जो हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास का जो क्षेत्र है वो भी क्षतिग्रस्त उससे हुआ है। 25 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जोरदार धमाके के बाद एक बड़ा विस्फोट होता है और लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये विस्फोट हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन तुरंत दमकल की टीमें वहां पहुंचती हैं। हम भी नौगाम इलाके में और यहीं पे अभी कुछ समय पहले एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से पूरा नौगाम पुलिस स्टेशन जो है ज़मीन बोस हो गया है और तमाम मकान जो यहाँ पे हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। मैं अपने विजय से कहूँगा वो को बाहर की तस्वीर दिखाई। ये नौगाम पुलिस स्टेशन है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि अब पूरा ख़त्म हुआ दिख रहा है आपको। बाहर फायर सर्विस एम्बुलेंसेज लगातार इंजर्ड और कैजुअलिटीज़ को जो है ले जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जख्मी है उनको बाहर लिया जाए या जो भी जिनकी भी इनमें मृत्यु हुई उनके लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है हम नौगाम एरिया से आपको भेज रहे हैं। और ये लगातार जो है प्रक्रिया जारी है जिसमें सुरक्षा बल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जख्मी है उनको जल्द से अस्पताल लिया जाए। शायद वही एक्सक्लूसिव मटेरियल था जो कि ये टीम जो है लगातार अपनी तरफ से जमा कर रही थी। लगातार अपना काम कर रही है फॉरेंसिक्स की एक टीम, बाकायदा जम्मू कश्मीर भी गई, वो श्रीनगर पहुंची। नौगाम के इसी थाने में अमोनियम नाइट्रेट की जांच यहां पर की जा रही है। अब बार बार जिक्र तो है अमोनियम नाइट्रेट, पर यह है क्या? देखिए अमोनियम नाइट्रेट एक तरीके का पदार्थ है, केमिकल कंपाउंड आप इसे कह सकते हैं। केमिकल ही आप समझिए, आम भाषा में, बहुत आम भाषा में केमिकल आप इसको समझिए। लेकिन इस अमोनियम नाइट्रेट की खुद की इतनी ताकत या शक्ति नहीं होती कि खुद से जल सके। जब तक इसमें कोई तेल या फिर केरोसिन या फिर पेट्रोल जैसी कोई चीज इसमें ना डाली जाए, जब उसको उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो एक टाइम बॉम्ब बन जाता है, एक बड़ा ब्लास्ट उससे हो सकता है। 6%
5% से 10% इसकी जो मात्रा है वो हो सकती है, यानी कि इतना अगर तेल इसमें पड़ गया तो उसमें चिंगारी लगाना बेहद आसान है और एक बड़ा विस्फोट भी होता है। ये अमोनियम नाइट्रेट कई सारे क्षेत्रों से यहां पर मिला है। अब फिर से बड़ी खबर आप यहां पर समझिए, फिर मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगी कि आखिर कैसे ये ब्लास्ट यहां पर हो सकता है, इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। देखिए, एफएसएल की टीम वहां पर जांच कर रही थी इसी थाने में, नौगाम थाना, जिसका जिक्र बार बार यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। अचानक से जोरदार ब्लास्ट होता है अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान ही, और उसमें 7 की मौत होती है, जिसमें कई पुलिस कर्मी भी इसमें यहां पर शामिल हैं, एफएसएल की टीम के सदस्य भी शामिल हैं, जो घायल हैं उसमें भी एफएसएल की टीम के कई सदस्य इसमें शामिल हैं। और इसीलिए अब ये तार दिल्ली ब्लास्ट से भी जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि यही वो थाना है जहां पर एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। इसके अलावा जो मौलाना, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था दिल्ली ब्लास्ट का, जिसके संपर्क कई आतंकी संगठनों के साथ भी थे, वो भी इसी थाने से यहां पर गिरफ्तार, इसी थाने के लोगों ने यहां पर गिरफ्तारी उसकी की थी। इसके बाद जो अमोनियम नाइट्रेट, जिसकी जांच पूरे देश भर में लगातार चल रही है, जो जम्मू कश्मीर से बरामद हुआ था, जो श्रीनगर से बरामद हुआ था, उसको उसी थाने में रखा गया था। वहां पर उसी वक्त एफएसएल की टीम जब जांच कर रही थी तो यह ब्लास्ट हुआ। इसीलिए ये सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या ये एक साजिश भी हो सकती है। हालांकि देखिए, कोई दुर्घटना भी हो सकती है कि अचानक से जांच करते करते ही अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि आखिर जला कैसे, आग कैसे पकड़ी। तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं जो इस वक्त तहकीकात इनको लेकर अभी यहाँ पर होगी भी। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर कड़ी मशक्कत रात भर उनकी ओर से की गई। कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, उसमें एफएसएल की टीम के कई सदस्य हैं, इसके अलावा कई उच्च अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल हैं। हम श्रीनगर के नौगाम इलाके में है, जहां पर कुछ देर पहले ही अभी एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन आपको बताते चलें कि हवा में इस वक्त एक अजीब सी ही बदबू है, और जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और कई सारे गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो इस वक्त बादामी बाग के 92 बेस कैंप में ज़ेर इलाज है। इस वक्त पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स पहुँचे हैं। और फिलहाल की तस्वीर अभी आप वहां पर देखिए किस तरीके से अब नाकेबंदी कर दी गई है, पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई हैं कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट वहां पर सड़क पर जाता आता दिखे तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सके और कोई भी अनहोनी आगे ना हो पाए, उसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बाकायदा पूरे क्षेत्र को देखिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सब जगह आपको सर्च टीमें वहां पर दिखेंगी और जो कड़ी निगरानी लगातार रात से ही कर रही है। रात का वो समय था 11:20 जब एक बड़ा ब्लास्ट नौगाम थाने में अचानक से होता है। पहले शुरुआती किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन फिर लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि अमोनियम नाइट्रेट तो अंदर रखा ही हुआ था, जिसकी जांच एफएसएल की टीम उस वक्त कर रही थी। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक्स की टीम लगातार उस पर काम कर रही थी। तभी ये अचानक से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया जाता है और तब से ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, सुरक्षा भी वहां पर पुख्ता कर दी गई है। श्रीनगर के जिस नौगाम पुलिस थाने में धमाका हुआ वो दिल्ली धमाका मामले में बेहद अहम है। देखिए, दिल्ली धमाके के पूरे मॉड्यूल का खुलासा इसी थाने की तहकीकात के बाद हुआ।